जय श्री हरि साथियों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक सनातनी का गर्भ में आने से लेकर और अंतिम सत्य अर्थात मृत्यु तक की यात्रा तक 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमारी आज की युवा पीढ़ी शायद भूल गई है, और अगर कुछ युवाओं को याद भी होगा तो मात्र 2 या 3 संस्कार। पूरे के पूरे 16 संस्कार बहुत ही कम लोगों को या फिर उन्हें पता होगा जो धार्मिक बातों में गहरी रुचि रखते हैं। साथियों, आज का हमारा यह प्रदर्शन उन्हीं 16 संस्कारों के बारे में है। साथियों, सनातन धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। यह संस्कार ही हमारे धर्म के आधार हैं। ये संस्कार इस प्रकार से हैं। पहला, गर्भाधान संस्कार। दूसरा, पुंसवान संस्कार। तीसरा, सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा, जात कर्म संस्कार। पांचवा, नामकरण संस्कार। छठवां, निष्क्रमण संस्कार। सातवां, अन्नपराशन संस्कार। आठवां, चूड़ाकर्म संस्कार। नौवां, कर्णवेद संस्कार। 10वां, विद्यारंभ संस्कार। 11वां, उपनयन संस्कार। 12वां, वेदारंभ संस्कार। 13वां, केशांत संस्कार। 14वां, समावर्तन संस्कार। 15वां, विवाह संस्कार और अंतिम 16वां, अंत्योष्ट संस्कार। ये सभी संस्कार हमें अप्रत्यक्ष बाधाओं को दूर करने तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति व जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हमारे ऋषियों एवं मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला, गर्भाधान संस्कार। यह मानव जीवन का प्रथम संस्कार है। इसे निषेक संस्कार भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य पितृ ऋण से मुक्ति, सृष्टि का विकास होता है। जब बालक गर्भ में आता है तो यह संस्कार होता है। गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय और वातावरण का उल्लेख मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि ऋषियों ने किया है। पुंसवान संस्कार। यह संस्कार गर्भ स्थापित होने के दूसरे या तीसरे महीने में करने का विधान है। इस संस्कार में स्त्री की नाक के दाहिने छिद्र में बट वृक्ष का रस डाला जाता है, जिससे कि गर्भपात ना हो। तीसरा, सीमांतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार को गर्भ स्थापित होने के चौथे महीने में करने का विधान है। इस अवसर पर स्त्री के सीमांत यानी केशों को उन्नयन अर्थात ऊपर उठाकर या संवारकर यज्ञ अथवा हवन किया जाता है। उपरोक्त तीनों संस्कार शिशु के जन्म के पूर्व ही हो जाते हैं। चौथा, जात कर्म संस्कार। यह बाल्यावस्था के 6 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है। यह शिशु के जन्म होने पर नाभि छेदन, नाल काटने से पूर्व संपन्न किया जाता है, जिसे कुछ लोग नाड़ी भी कहते हैं। इस अवसर पर शिशु का पिता मंत्रोच्चार के साथ शिशु को शहद और घी चटाता है। पांचवा, नामकरण संस्कार। शास्त्रों के अनुसार शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। छठवां, निष्क्रमण संस्कार। जन्म के उपरांत शिशु को प्रथम बार घर से बाहर निकालने के लिए होता है। जन्म के चौथे महीने में इसे होना चाहिए। पिता शिशु को सूर्य दर्शन एवं रात्र में चंद्र दर्शन कराए जाने का विधान है। सातवां, अन्नपराशन संस्कार। जन्म के 6ठे महीने में यह संस्कार होता है। इसी दिन शिशु पहली बार अन्न ग्रहण करता है, जिसमें घृत युक्त अर्थात घी, चावल, दही और शहद खिलाया जाता है। 8वां, चूड़ा कर्म संस्कार। शिशु का मुंडन
इसी संस्कार के अंतर्गत होता है। चूड़ा का अर्थ शिखा या चोटी से है। इसे जड़ुला, मुंडन, चौल, केश छेदन और शिखा बंधन के नाम से भी जाना जाता है। मनु के अनुसार सभी द्विजात बालकों का यह संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष अथवा तीसरे वर्ष धर्मानुसार अथवा वेदानुसार कराया जाना चाहिए। द्विजाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, जिन्हें द्विज कहा जाता है। 9वां कर्णवेद संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के तीसरे अथवा 5वें वर्ष में संपन्न होता है, जिसमें सुई से कानों को छेद कर यथासंभव सोने, चांदी या पीतल की बाली पहनाई जाती है। 10वां विद्यारंभ संस्कार। शिशु के जन्म के 5वें वर्ष में प्रवेश करने पर शिक्षा का आरंभ या विद्यारंभ संस्कार के साथ किया जाता है, जिसमें शिशु को स्नान कराकर माता सरस्वती, बृहस्पति और गणेश जी की पूजा कराई जाती है। 11वां उपनयन संस्कार। हमारे समाज में इस संस्कार का बहुत महत्व है। इसके बाद ही शिशु द्विज कहलाता है। इसे शिशु का दूसरा जन्म भी समझा जाता है। इसके बाद शिशु का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण का 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 11 वर्ष से लेकर के अधिकतम 22 वर्ष तक और वैश्य का 12 वर्ष से लेकर के अधिकतम 24 वर्ष तक के अंदर हो जाना चाहिए, जिसमें से ब्राह्मण कपास के धागे का जनेऊ, वहीं क्षत्रिय सन के धागे का जनेऊ और वैश्य भेड़ के ऊन का जनेऊ पहनने का उल्लेख है। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। 12वां वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद यह संस्कार होता है। इस संस्कार के अभाव में द्विज किसी भी यज्ञ का अधिकारी नहीं है। 13वां केशांत संस्कार। यह संस्कार ब्राह्मणों का 16वें वर्ष, क्षत्रिय का 22वें वर्ष और वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत संस्कार संपन्न होना चाहिए। इस संस्कार में ब्रह्मचारी के तरुण अर्थात युवक होने पर दाढ़ी मूछों को पहली बार काटा जाता है। इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इस अवसर पर ब्राह्मण आचार्य को गोदान भी किया जाता है। 14वां समावर्तन संस्कार। अध्ययन की समाप्ति पर गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है। उसे दीक्षांत या समावर्तन संस्कार कहा जाता है। समावर्तन का अर्थ है गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करके घर को लौटना। इसमें विद्यार्थी गुरु को गुरु दक्षिणा भी देता है और उसे संतुष्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर विद्यार्थी कलशों के जल से स्नान करता है, इसलिए इसे स्नान संस्कार भी कहा जाता है। 15वां विवाह संस्कार। इस संस्कार के द्वारा ही पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसे हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। 16वां एवं अंतिम संस्कार अंत्योष्ट संस्कार। इस संस्कार में मनुष्य की जीवन लीला समाप्त होने पर यह संस्कार किया जाता है। मृत शरीर को स्नान कराकर पुष्पमाला से सजाकर अर्थी से ले जाकर शमशान में दाह किया जाता है। तीसरे दिन उसकी अस्थियां एकत्रित करके पवित्र जल या तीर्थ के जल में विसर्जित कर दिया जाता है। मृत आत्मा के लिए पिंडदान, शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। साथियों, हम मनुष्यों का जीवन संस्कारों से ही परिचालित होता है। वर्तमान समय में हमें फिर से भारतीय संस्कृति के इन संस्कारों को जगाने यानी अपनाने की ज़रूरत है। साथियों, हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी?
यदि अच्छी लगी हो तो आप अपने सभी प्रियजन, सगे संबंधी, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आपको कोई अन्य सनातन धर्म से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। परब्रह्म आपका सदैव मंगल करें। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।